Hello everyone, welcome to Gemini Gyan, Instagram, YouTube, Threads. We are all there. I'm into 4 domains. मेरे को 4 चीज़ें आती हैं. पहली चीज़ 2016 से I'm into finance, तो मेरे को finance का अच्छा जानकारी है. मतलब I'm doing good in my domain. Second thing, I'm doing astrology since 2022. तब से फिर मैं एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका हूँ. बट जो एस्ट्रोलॉजी इज़ द लेवल ना, जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. बोला जाता है 8th हाउस है, 8th हाउस डेप्थ है. लोग डेथ बोलते हैं, डेथ भी बोल सकते हैं, डेप्थ भी बोल सकते हैं. तो इस डेप्थ में आप जितना जाएंगे ना, आपको अंधेरा है वहाँ पे. एक तो पाइसेस का साइन अंधेरा है, ऊपर से 8th हाउस है, इतना डेप्थ है कि उसमें जितना जाएंगे ऑकल्ट साइंस उतना ही आपको वो लगेगा, बेहतर लगेगा. आप इंक्लाइन उसके तरफ, अगर इंक्लिनेशन आपको उसके तरफ हो गया है, फिर तो आप उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे. एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई 70 साल का आदमी भी है और वो 50 साल से भी सीख रहा है, फिर भी वो कुछ सीख सकता है टाइम टाइम. ठीक है. तीसरी चीज़ जो मैं आई वुड बी डिस्कसिंग, आई हैव cleared many government examinations in my past. Okay, so if somebody needs help regarding that, तो I can help them. पढ़ाई से related, I wasn't a good student, but while preparing for government examinations, I did really well. Okay, there was my साढ़े सात ही मेरा समय चला था, तो I did पैथेटिक मतलब बहुत बुरा किया मैंने. बट उसके बाद फिर जब साढ़े सात का लास्ट फेज था, तो आई क्रैक्ड ऑलमोस्ट 27 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. चौथी चीज़, आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू आउट द स्टेट्स इन इंडिया. ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ स्टेट्स माई पोस्टिंग वॉज इन देयर. ऑलमोस्ट ऑल साउदर्न स्टेट्स, almost all eastern states, almost all western states, almost all northern states. Okay, so all spiritual places, all scenic beauties, I've been all there. Okay, कुछ चीज़ें होंगी जो छूटती है, सबकी छूटती है, मेरी भी छूटती है. बट आज 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 मैं ये अपडेट करना चाहता हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है. ठीक है, तो आज आपका वो राइट टाइम है. और मैं इसमें स्क्रीन्स वो अटैच कर दूंगा आपको. निफ्टी आईटी लोग बोल रहे हैं कि एआई की वजह से इट्स गोइंग टू क्रैश. ठीक है, बट अगर आप निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट अगर आप खोलेंगे, तो 1 मंथ का अगर आप चार्ट खोलेंगे, तो आप देखेंगे 2008 का जो सपोर्ट है, 2008 का नॉट 2008 में जो सपोर्ट का लाइन है, सेम लाइन जाके टच किया है 2020 में जब क्रैश आया. 2008 लेमन ब्रदर्स क्रैश, 2020 कोविड क्रैश. अभी वैसा तो अभी तो ट्रम्प का तो थोड़ा चल ही रहा है कि वो चाहता है कि मार्केट क्रैश करे. बट वो क्रैश का वो एक लेवल होता है कि कितना क्रैश करोगे आप. ठीक है, इतना नहीं कि मतलब एक जो सिस्टम है ना, एक मैक्रो एक इकोनॉमिकल जो एक वो बना हुआ है ना, एक क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो अपना बना हुआ है, उसको अपन नहीं तोड़ सकते. ठीक है, तो किसी चीज़ का एक लिमिट होता है. तो उस लिमिट के आसपास आपका निफ्टी आईटी पहुंच चुका है. और मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूँगा. फ्यूचर और ऑप्शंस वो कम्प्लीटली स्पेक्यूलेशंस हो जाता है ना. तो स्पेक्यूलेशंस हर किसी के लिए नहीं होता. अब जिसका 5th लॉर्ड बहुत अच्छा होगा ना, उसको स्पेक्यूलेशंस करना चाहिए. 5th हाउस का देखो, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड कर रहा हूँ. 5th हाउस का लॉर्ड अगर बहुत अच्छा होगा, मून बैलेंस है आपके चार्ट में, तो उनको स्पेक्यूलेशंस कर सकते हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं. बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इंस्ट्रक्टिव डिसीजंस देता है. आपका न्यूरॉन्स का कारक होता है बुद्ध. ठीक है, और मून क्या होता है, बेसिकली मूड आपका होता है. बेसिकली अगर मून किसी का स्ट्रेस्ड है, तो फिर वो ट्रबल में हमेशा आप देखोगे, चिंतन में रहेगा, चिंता में रहेगा. मून 3 चीज़ का कारक होता है, मन का कारक, माँ का कारक, जल का कारक. ठीक है, तो अपन उसमें नहीं जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको नहीं ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. तो स्पेक्यूलेशन के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ. फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप कर सकते हैं अगर आपका अच्छा है. अभी जो स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी आईटी का जो कंडीशन है, वो 27,000 के आसपास वो हिल रहा है. ठीक है, और वो मिनिमम जो आ सकता है अब किसी लेवल पे, वो 26,260 या 26,200 का एक लेवल है, वहाँ तक वो लीस्ट आ सकता है. ठीक है, उसके बाद निफ्टी आईटी उड़ेगा.
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 26,200 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी बैक कर सकता है क्योंकि 15 तारीख आज होने को जा रहा है ना, तो फिर निफ्टी यहाँ से उसी उसी जगह पे ऐसे 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 थोड़ा टाइम काटेगा, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा स्टॉक को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बूम करेगा बूम करेगा। TCS ने अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ा है, ठीक है, बट उसके रिजल्ट्स अच्छे थे प्रीवियस क्वार्टर्स में। मैं ये सब क्वार्टर्स के वो बैलेंस शीट्स वगैरह मैंने देखे हैं। मुझे जो पसंद है 4 स्टॉक्स, मैं आपको उसके नाम लेके बता रहा हूँ। पहला स्टॉक है जो आई वुड प्रेफर इन्वेस्टिंग इन इज कोफॉर्क। सेकेंड स्टॉक जो मैं प्रेफर करूँगा इज़ LTM। थर्ड स्टॉक दैट आई वुड बी इन्वेस्टिंग इज TCS। फोर्थ वर्ड वुड बी इन्फी। ओके, ये 4 स्टॉक IT में अभी इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम पे है। आप इन्वेस्ट करो और यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा, मतलब दे हैव मेड देयर लोज, ओके, दे हैव स्टार्टेड रिकवरिंग, ओके। मतलब रिकवर क्या किया, 1250 से 1270 गया तो वो बहुत ज़्यादा 20 पॉइंट का रिकवरी, उसको बहुत ज़्यादा मानेंगे नहीं अपन। बट स्टॉक्स में आप देखो आज TCS के शेयर्स में 3 लाख लोग बाई कर रहे थे और फिर मतलब 3 लाख ऑर्डर्स लगे थे बाई के और 1.5 लाख ऑर्डर्स लगे थे सेल के। तो समवन एग्रेसिव, मतलब समवन एट द लोअर एंड, मतलब जो FIs होंगे या फिर जो DIs ही होंगे या फिर जो आपके वो होते हैं प्रॉप्स होते हैं, वो खरीदना शुरू कर दिया। अब उनको यहाँ पे एवरेज किया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 80 यहाँ से बिल्कुल तुरंत अब जाएगा, नहीं, अभी तुरंत नहीं जाएगा। अभी ये एक बोलते हैं ना खेला चलेगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरा देगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरा देगा, ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और मेरे को लगता है नेक्स्ट मंथ के 15 जून के बाद वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू करेगा। विप्रो बहुत अच्छे लेवल पे है, विप्रो भी आप ले सकते हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आदमी को लगता है ना कि 180 रुपये का शेयर अपन ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं, वो मूवमेंट देखा जाता है। 10% मूव अगर विप्रो दे रहा है तो कोफॉर्क भी आपका 10% मूव देगा, तो वो जो रेंज रहेगा वो वैसे ही रहेगा, 150 रुपये का रेंज रहेगा, इधर 20 रुपये का रेंज रहेगा, ठीक है। तो अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टॉक छोटा होने से बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चूँकि कोफॉर्क वगैरह 54,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको आराम से मूव किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए उसमें आपको फ्लक्चुएशंस ज़्यादा दिखते होंगे। TCS में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं दिखते क्योंकि इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत बड़ा बैलेंस शीट है उनका, तो हर कोई उसको हिला नहीं सकता, है ना। बट स्टिल कोफॉर्क बहुत अच्छा करेगा। मेरे को लगता है ऐसे 20% रिटर्न तो बिल्कुल अभी 1250-60 से आपको देना चाहिए। 1500 के आसपास, अगर 240 रुपये आप जो ऐड जोड़ोगे यहाँ से तो 240 रुपये, 1540 के आसपास आता है। ये आपको बढ़ना शुरू होगा 15 जून के बाद, और आप जुलाई तक देखोगे आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा। बाकी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं वो एज़ पर द रिस्क कर सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, और आई डोंट प्रेफर डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आई प्रेफर डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। मतलब मेरे को जो जानकारी है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। जो मुझे नई जानकारी है, मेरा 5th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में वीनस है, खुद के राशि में है, बट स्टिल it lays into something like 12th house is loss, hospitals, okay, mad houses, foreign। तो 5th हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में गया तो वो लॉस के हाउस में गया ना, they cannot earn from speculations, that is why I don't do speculations, I do with मतलब छोटा छोटा। अगर मेरे को 20% भी क्वार्टर का आ रहा है तो फिर बहुत है, ठीक है। और आपको मान लीजिए ठीक है किसी क्वार्टर में नहीं चलेगा तो 60% 50% बहुत होता है रिटर्न। आप मनी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बहुत मोर देन इनफ है। मैं सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। आई प्रेफर, मैंने 4 कंपनी का नाम लिया, वो 4 कंपनीज़ को आप देखो, वॉच करो। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, आपको टाइम टू टाइम आपको दिखेगा, चीज़ें बेहतर आपको दिखेंगी कि डिफरेंट डोमेन का बात किस तरीके से, डिफरेंट डोमेन को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है।